तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो मुलाकात हो रही थी, जो 2 घंटे तक चली, उसके बाद फॉर्मूला तैयार हो चुका है। पंजाब को नए डीजीपी मिलेंगे, नए एजी मिलेंगे। पंजाब में नए डीजीपी के लिए यूपीएससी के पैनल की सिफारिश कर दी गई है। जो नया एजी है वो आला कमान की सहमति से बनाया जाएगा। 3 सदस्यीय कमेटी में सिद्धू, चन्नी और हरीश चौधरी शामिल होंगे। अमित भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, यानी कि अभी जो नाराजगी थी सिद्धू की कि जो अहम फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें जो उनकी सहमति नहीं थी, साथ ही साथ जो नए डीजीपी हैं और एजी हैं वो उनकी पसंद के नहीं थे। तो यही फॉर्मूला है कि अब नया डीजीपी मिलेगा, नया एजी मिलेगा और जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन है उसमें जो से है नवजोत सिंह सिद्धू की वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने बताई। अब जी मीडिया नेटवर्क पर सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले ये खबर हमने दिखाई है कि किस तरह से चन्नी और सिद्धू की बात बन गई है। चन्नी ने सिद्धू की मांगे मानी है और उसके बाद जो है डीजीपी को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था उसको लेकर अब सिफारिश जो है की भेज दी वहाँ पर की गई है यूपीएससी को। अब वो डिसीजन लेंगे, नामों का पैनल जो है पूरा भेजा जाएगा और उसके बाद नए डीजीपी की जो है वो यहाँ पर नया डीजीपी लगाया जाएगा। और उसके बाद जो है जो एजी पर जो मामला फंसा था, एजी को लेकर जो विवाद था, उसके लिए आला कमान जो है उससे वो सारे डिसीजन उनको भी बताया जाएगा और उनसे जो है वो पूरी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। सारे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन एजी बनेगा। एजी के लिए भी अब आला कमान जो है वो डिसाइड करेगा सबकी राय लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बोल रहे थे कि 3 कमेटी जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई उसमें नवजोत सिंह सिद्धू है, चन्नी है और हरीश चौधरी है। तो ये सबसे बड़ी खबर जो इस समय जी मीडिया नेटवर्क पर है, जो सिद्धू की बातें मान ली गई है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह एग्रेशन में वो आए थे, अंदर भी बहुत सारी बातें हुई और वो अड़े रहे। उन्होंने पहले भी अपने वीडियो में ये कहा था और अब उनकी बातें मान ली गई हैं। और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि सारी चीज़ों पर जो है नया डिस्कशन नई चीज़ों में होगा। ये जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू हैं, चन्नी हैं, हरीश चौधरी हैं, ये लेकर अब आगे फैसला भी लेंगे। आला कमान के ऊपर छोड़ दिया है एजी का मामला और अब जो डीजीपी है नया मिलेगा उसके लिए सिफारिश जो है वो कर दी गई है और पैनल जो है वो भेजा जाएगा। यूपीएससी को सिफारिश कर दी गई है, यूपीएससी को नामों का पैनल भेजा जाएगा और नया डीजीपी मिलेगा। जी नए सूत्रीय, ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला है जो कि जानकारी दे रहे हैं हमें अमित भारद्वाज। और इस वक्त रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी, अब नया एजी, नया डीजीपी, ये जो बदलाव है, ये बदलाव जो हो रहा है ये एक तरह से ये भी तो एक्सेप्टेंस हुई कि जो फैसले लिए गए थे चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा वो ठीक नहीं लिए गए। तो कहीं ना कहीं वो भी तो बैकफुट पर नजर आते हैं। आप नहीं, देखिए, बैकफुट की बात नहीं है। अगर बात करें तो नए मुख्यमंत्री हैं और हो सकता है कोई गलत फैसला लिया गया हो और ऐसा फैसला जिसका नुकसान हो सकता है पार्टी को। मैंने कल भी कहा था और सबसे पहले जी न्यूज ने ये खबर चलाई थी कि सिद्धू की बातों को माना जाएगा। आला कमान की तरफ से कहा गया है कि उनसे बातचीत करें चन्नी और साथ साथ वो अध्यक्ष बने रहेंगे। आपको याद हो कि कल सबसे पहले जी न्यूज ने इस बात को चलाया और ताल ठोक के हमने चलाया था कि सिद्धू बने रहेंगे अध्यक्ष के तौर पर और उनकी बातों को मनाने के लिए चन्नी साहब को जिम्मा दिया गया है आला कमान की तरफ से। तो कुल मिला जुला के जो सिद्धू बातें कह रहे थे गलत बात नहीं कह रहे थे, तरीका गलत है सिद्धू का तरीका। इसलिए पार्टी में भी चर्चा हो रही है कि उन्होंने तरीका गलत अपनाया कि इस्तीफा देकर अपनी बात को कहीं ना कहीं जिद मनवाने का तरीका, ये तरीका गलत माना गया। लेकिन जो उन्होंने बातें कही कि जिस तरह से जो लोग हैं, जो दागी अफसर हैं, जिन पर आरोप है कहीं ना कहीं, जो वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान किया और जिनकी वजह से आपको चुनाव में आपको सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर वो आपको परिवर्तन क्या हुआ। अगर चन्नी को बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगर कैप्टन अमरिंदर को हटाने के बाद भी वही अफसर काम कर रहे हैं, अगर जो कि अकाली दल के राज में थे और उन्होंने अकाली दल को फायदा दिया था, तो क्या फायदा होगा। जो वही ताकि नेताओं को शामिल किया जाए जिनको कैप्टन अमरिंदर ने हटाया था। तो कुल मिला जुलाकर सिद्धू की मांग गलत नहीं थी और सिद्धू की मांग गलत नहीं थी, तरीका उनका गलत था। यही बात आला कमान ने भी चर्चा की और आला कमान ने उनको यही बात कहा भी कि आप ये तरीका आपका गलत है और इस तरीके को आपको सुधारना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर सिद्धू में समझ होगी, सिद्धू का तरीका तो आप जानते हैं कि सिद्धू मानते नहीं है, बात में गलतियां एक के बाद एक जैसी गलती करते हैं। लेकिन अगर सिद्धू में थोड़ी सी भी समझ होगी तो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपनी बात मनवाने का तरीका होता है कि समझदारी से आप अपने प्लेटफॉर्म पर बात रखें कि भाई ये गलत है, इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। डीजीपी अगर है
जिस पर कोई आरोप है, जिसकी जो चर्चा हो सकती है, जो चुनाव में मुद्दा बन सकता है, अगर एजी कोई ऐसा शख्स नियुक्त किया गया है जिसका मुद्दा बन सकता है, अगर कोई मंत्री ऐसा दागी नियुक्त किया गया है जिस पर करप्शन के चार्जेज में मुद्दा बन सकता है चुनाव में, तो आप अगर आला कमान को समझाएंगे और आला कमान से आपकी बात हो रही है, डायरेक्ट आप टच में है, प्रियंका गांधी आपसे टच में है, सोनिया गांधी आपसे टच में है, राहुल गांधी आपसे टच में है, कैप्टन अमरिंदर जैसे सीनियर नेता को हटाकर आपको अध्यक्ष बनाया गया, मौका दिया गया, आपको फ्री हैंड खेलने का मौका दिया गया, बावजूद इसके आप ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके लिए आप पर जिसके सवाल आप पर खड़े होते हैं। कैप्टन अमरिंदर आज उनको सही क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि आदमी रिलायबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, और पार्टी में तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से जो बात आपने कही, देखिए कांग्रेस में तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली, जितनी मांगे थी उनकी वो मान ली गई हैं, ये फॉर्मूला भी तैयार हो गया है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिद्धू लड़ेंगे, कहीं से भी लड़े, लेकिन जीतने नहीं देंगे उन्हें। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। वही डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. क्या चीज मैं ऐसे सुनता नहीं। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। अमित भारद्वाज, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की राह में बहुत बड़े रोड़े हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीधी सीधी चुनौती। बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। 52 साल से वो राजनीति में है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने एक एक स्टेप को देखा है। तो लेकिन अभी जो उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ, ये कांग्रेस के लिए आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किलें जो है वो पैदा कर सकता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्योंकि कांग्रेस को इनसाइड आउट जानते हैं अमरिंदर सिंह, तो वो यहाँ की एक एक चीज़ को, एक एक नर्व को, एक एक पल्स को जानते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस का काम और किस तरह से उनकी डेप्थ है। तो जिस तरह से पिछली बार कैप्टन लेके आए थे, 2 चेहरे थे, एक नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों चेहरों के बल पर जीता गया था चुनाव और बड़ी एक जीत थी कांग्रेस की उस समय। और ये एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि लेकिन अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो काफ़ी मजबूती से अभी उनका पराक्रम जो है, जिस तरह से खबरें आई हैं, उनका पराक्रम मान लिया गया है। कांग्रेस अभी भी उन जो आलाकमान है उनको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से उनके इस्तीफे की बात थी या फिर इस तरह यहाँ पर बुलाकर बैठक हुई चरणजीत सिंह चन्नी के साथ और चन्नी ने सारी चीज़ें मान ली। और अब एक जिस तरह के उन्होंने ट्वीट किया था, पहले आने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि इस आईपीएस ऑफिसर को जो है वो हटाया जाए। उसने इस तरह की जो सबसे बड़ा मामला था, जो सबसे बड़ा केस था जिससे सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बरकाड़ी की हम बात कर रहे हैं, उसको लेके आईपीएस सहोता पर जो है वो सवाल खड़े किए थे। और उसके बाद अब जो है नया पैनल बनेगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के और वो सिद्धू को जहां से भी खड़े होंगे, जैसे उन्होंने चैलेंज किया है सिद्धू ने। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे से इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी जिसमें रवि बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने चैलेंज किया था अरुण जेटली को और वहां पर
पर पहुंच के चुनाव जीता था। तो कैप्टन इस चीज़ों में काफ़ी माहिर हैं और कैप्टन अब सिद्धू को खुला जो है उन्होंने चैलेंज कर लिया, अब वो मैदान में है। तो किसी भी तरह की चाल वो चल सकते हैं, उनको बिसात उन्होंने बिछा दी है, लेकिन साफ स्पष्ट कह दिया कि मैं सिद्धू कहीं से भी खड़ा होगा उसके खिलाफ कैप्टन अमरिंदर होगा, उसे झेलना पड़ेगा। एक फौजी की तरह वो खड़े हो गए और फौजी की तरह ही उन्होंने बोल दिया है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और वो कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू को जहां से भी खड़े होंगे जीतने नहीं देंगे। और रवि त्रिपाठी कांग्रेस का वो हिस्सा नहीं रहेंगे, बीजेपी वो ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि अपनी नई फौज तैयार करेंगे। तो इसमें उनके समर्थक जो कांग्रेस में हैं वो भी तो जुड़ेंगे, तो कांग्रेस में टूट भी निश्चित है फिर तो। बिल्कुल, देखिए अब पंजाब में कुल मिला जुला के मानिए कि लड़ाई कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो गई है। अब कांग्रेस एक तरफ सिद्धू और चन्नी के नेतृत्व में लड़ेगी, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके समर्थक जो कांग्रेस में उनके लॉयलिस्ट हैं। क्योंकि देखिए जो 52 साल से राजनीति कर रहा है उसके तमाम लॉयलिस्ट होंगे, तमाम विधायक होंगे, हो सकता है जो विधायक नहीं हो सरकार सोनिया गांधी के दबाव में कहने की वजह से आज चन्नी के साथ चले गए, लेकिन जब टिकट कटेगा, अभी एक विवाद सबसे बड़ा और आने वाला है, जब टिकट दिया जाएगा विधायकों को और इसमें से जिनके टिकट कटेंगे वो जाहिर है जाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दामन थामेंगे। तो वैसी स्थिति में ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होने वाली है। क्योंकि अकाली दल का बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिख रहा है कहीं वहां पे पंजाब में, तो ये लड़ाई दिलचस्प होगी और कैप्टन कोशिश करेंगे कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, देखिए अनुभव कहते हैं ना कि अनुभव भारी पड़ता है यंग पर। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस फाइट पंजाब में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.